तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो को आने में हमारे को काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया है, तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो जो हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए थे, आज के वीडियो लेक्चर में हम उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है अपने को, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक तो सॉल्व कर लिए थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है 13 में। देखो, समुद्र तल से 75 मीटर हाइट लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है, ये मान लो लाइट हाउस है। ओके, मान लो इस लाइट हाउस से कुछ दूरी पर एक जहाज यहाँ है, कोई दूसरा जहाज यहाँ है। चलो ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे, तो ये एक जहाज, ये दूसरा जहाज, इन दोनों के डिस्टेंस बीच का बताना है हमें x। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x बताना है। उसने बोला है जो लाइट हाउस का जो शिखर है, इससे मान लो एक तो ये पहले जहाज का उन्नयन कोण और ये दूसरे जहाज का उन्नयन कोण। क्लियर। लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो अपने को दे रखी है 75 मीटर। ओके, ये 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 75 मीटर हाई है ये। ओके, तो मान लो बेटा इसको हम A, B, C एंड D कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें देखो बेटा दो एंगल दे रखे हैं, एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। अब सोचो कि देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है ये छोटा होगा, क्योंकि देखो हाइट वही है, हाइट से जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो एंगल छोटा होता हुआ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे आएंगे और हाइट वही रखी जाती है तो हमारा एंगल बड़ा होता हुआ चल जाता है। तो ये हमारा एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है वो इस पूरे बेस में आ जाएगी, कवर हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी डी को। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी में हमें दिया हुआ क्या है 75, लेकिन ये हमारे पास में अभी है नहीं, तो हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे लंब बटे आधार। किस में आता है 10, तो 10 का एंगल कितना दे रखा 45, तो 10 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ए डी अपॉन आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, इज इक्वल टू इसकी हाइट अपने को 75 दे रखी है। ओके, ए बी हमें पता नहीं है। ओके, ए बी का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए बी आएगा और इक्वल में आ जाएगा 75 मीटर। तो हमारे ए बी भी कितना आ गया 75 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी 75 मीटर है। क्लियर। चलो, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये वाली कैसे आएगी, जब मैं इस ट्राइंगल पूरे ए सी डी को यूज करूँगा। तो लो, ये बात करेंगे हम ट्राइंगल ए सी डी में। अब देखो बेटा, इसमें ये वाली साइड तो कॉमन है दोनों में, इस ट्राइंगल में ए बी डी में भी और ए सी डी में भी, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे ए सी डी ट्राइंगल की। तो इसमें भी देखो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बट दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जो हमारा ए सी है, ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, चलो अब इसमें यूज करेंगे हम 10 30 क्यों यूज किया बेटा, इस ट्राइंगल का एंगल हमारे पास में न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो वही हो जाएगा इसमें ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू ए डी। ए डी हमारा वही 75 है, ए सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो ए बी जो हमने निकाला है 75 है, ये x है, 75 प्लस x कर देंगे, प्लस x, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो बेटा देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका पूरे का इधर आ जाएगा 75 प्लस x
इसका इधर हो जाएगा 75 अंडर रूट 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, 75 को उधर लेके जाएंगे, 75 अंडर रूट 3 माइनस के 75 हो जाएगा, x 75 दोनों में कॉमन है, ओके, ये अंडर रूट 3 रह जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा, x की वैल्यू रहेगी ये। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाता है। तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को राइट कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओके, चलो मिटा देते हैं इसे। वीडियो को पॉज करके आराम से इजीली तुम क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, सपोज दैट ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा, पहले गुब्बारा मान लो यहाँ पे उड़ रहा है, कुछ समय बाद वो उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया, सपोज दैट यहाँ आ गया। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? गुब्बारा उड़ रहा है बेटा 88.2 मीटर हाइट पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो लड़की है उसकी हाइट क्या है बेटा? 1.2। मान लो जो लड़की है वो 1.2 मीटर हाइट की है। वो यहां से जब देखती है इस बलून को ऐसे, तो यहां पे इसका एंगल बनता है। अब देखो, क्षैतिज जब देखेगी तो इसकी क्षैतिज रेखा ऐसे बनेगी। ठीक है, क्षैतिज देखेगी तो ऐसे बनेगी रेखा। ठीक है, तो जब वो पहले यहां देखती है तो उसका एंगल कितना बनता है? देखो, जब सेम प्लेस से पहले यहां देखेगी तो देखो उसको ऐसे देखना पड़ेगा, तो उसको एंगल बड़ा बनेगा। और जब थोड़ा सा आगे की तरफ देखेगी तो एंगल थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि आईज नीचे झुक जाती है। क्लियर? तो यहां पे एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और जब बलून यहां से यहां आ गया तो यहां पे एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री का। ये एंगल अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बलून यहां पहुंच गया। ठीक है, हाइट बलून की देखो उतनी ही है। ठीक है बेटे, देखो हाइट बलून की यहां पे भी उतनी ही है, हाइट में कोई चेंज नहीं है, 88.2। बट बेटा, जो लड़की है उसने यहां से देखा है आइज से, तो मतलब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक भी 1.2 मीटर। तो हमारा बलून जो है वो यहां से यहां तक की हाइट कवर कर रहा है आइज से देखें तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहां से यहां तक का 87। क्लियर? अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब वो पहले बलून इस जगह पे था तो यहां से यहां तक गया, तो अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। क्लियर? तो देखो, पहले हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इनकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, D और E। तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ABC की। तो इसमें देखो बेटा, इसको हम हाइट को दे रखी है अपने को, तो ये वाला बेस निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें हो जाएगा हमारा 10 60 बराबर BC बटे AB। 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 87 अपॉन AB। और AB की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो AB बराबर हो जाएगा 87 अपॉन √3। क्लियर? क्योंकि देखो ये 88.2 मीटर तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, बट अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं वो तो 87 ही रहेगी। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल दूसरे की, AD और E की। अब हम ट्रायंगल AD और E की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। ट्रायंगल AD E में, इसमें भी हमें वही 10
30, इसमें हम tan 30 लेंगे क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है, तो हमें इसके लिए पूरा बेस चाहिएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाल लिया, ये भी कितना है, ये रहा, और ये इसमें और ऐड कर लेंगे, तो ये x ही निकालना है अपने को, मान लो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लो, ठीक है। चलो तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये DE अपॉन हो जाएगा AD, तो AD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू DE वही 87 अपॉन AD। AD की बात करें, AD इधर आ जाएगा अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 87, क्लियर। बट AD की बात करें हम, तो AD क्या हो जाएगा बेटा, AD देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, तो AB प्लस BD, क्लियर। तो √3 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये AD मेरे को मिलेगा 87 √3, क्लियर। अब AD की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जब बेटे AB कितना है हमारे पास में, यहाँ पर हमने निकाला था 87 अपॉन √3 प्लस BD हमने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये x हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, 87 अपॉन √3 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 87 √3, ये वैल्यू इधर आएगी माइनस के 87 अपॉन √3 हो जाएगा, क्लियर। इसका नीचे एलसीएम निकालेंगे अपन, तो एलसीएम आ जाएगा x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा √3, एक से डिवाइड करेंगे √3 को, √3 टाइम √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे कर लेता हूँ 87 √3 इंटू √3, फिर माइनस माइनस √3 से √3 को भाग देंगे एक बार, एक का गुणा 87 से करेंगे तो 87 आ जाएगा, क्लियर। अब x √3 का 3 से करेंगे, √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन 3, x 3 7 21 1 हत्ती लगी 2, 8 से 24 और 2 26, 261 माइनस के 87 अपॉन √3, x इज इक्वल टू, इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 15 में 60 गया 7, 174 आ जाएगा अपॉन √3, ठीक है। और 174 जो है उसको हम लिख सकते हैं 58 इंटू 3, 8 के 24 4 हत्ती लगी 2 3 5 15 और 2 17, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 174 इंटू 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 इंटू 174 को हमने ऐसे लिख दिया ना 54, तो इसको 54 करो 58, ओके। तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 58 √3, ठीक है। तो हमारी जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा 58 √3, ठीक है। चलो राइट करो, ठीक है। तो राइट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है बेटा, देखो ये एक राजमार्ग है, ये एक मीनार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से कोई व्यक्ति जब नीचे की तरफ देखता है तो देखो उसकी क्षैतिज रेखा तो ऐसे होनी चाहिए,
ठीक है। तो जब वो यहाँ देख रहा है तो यहाँ पे वो एक कार को देख रहा है, तो यहाँ पे उसका एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री, क्योंकि एंगल तो जनरली ये बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं या फिर अवनमन कोण बोलते हैं 30। तो जितना बेटा ये होगा उतना ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक अंतर कोण की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा एंगल 30। ठीक है, बन गया। लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ से जो कार है वो थोड़ा आगे पहुँचेगी, मान लो यहाँ आ जाती है, तब उस टाइम पर उसका एंगल यहाँ से यहाँ कितना बनता है 60 डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये टोटल एंगल बनेगा 60 डिग्री, ये पूरा टोटल। तो जितना ये पूरा टोटल होगा उतना ही तुम्हारा ये पूरा टोटल होगा, तो ये हमारा कितना बन जाता है 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 6 सेकेंड्स का समय लिया, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल पहुँचने में कितना समय लेगा। मान लो हमने मान लिया कि x टाइम लेगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब इसको वही tan थीटा वाले फॉर्मूले से कर देंगे। तो पहले इस ट्राइंगल का निकाल लो x, क्लियर, फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे। चलो, तो ट्राइंगल BCD में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमको इसकी ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दे रखी। चलो देखते हैं, तो tan थीटा tan 60 की बात कर ले, ये हो जाएगा CD अपॉन हो जाएगा BC। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हम ट्राइंगल BCD में काम कर रहे हैं, BCD में। ठीक है, तो √3 बराबर CD हमें पता नहीं है, CD सेम रहेगा। ठीक है, और BC जो है वो हमारा x है, तो हम एक काम कर लेते हैं, √3 इंटू x हो जाएगा CD की वैल्यू। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दो। ठीक है, अब सेम हमें ACD ट्राइंगल यूज करना है, तो ट्राइंगल ACD में क्लियर क्या हो जाएगा हमारा। देखो बेटा, जो AC है वो AB प्लस BC से मिलकर बना है, क्लियर। तो हम बात कर लेंगे AC बराबर AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस ये हमने x माना हुआ है, तो 6 प्लस x हो जाएगा AC की वैल्यू। ठीक है, बट हमें अभी ट्राइंगल खोलना है पूरा ये। ठीक है, ये ACD की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें AC बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल हमारा 30 है, तो हम इसमें बात करेंगे tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा CD, तो CD रहेगा, और AC कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस x। तो इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे या इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो हमारा ये हो जाएगा 6 प्लस x अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा CD। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 2। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी CD, यहाँ पर भी CD, एक बार CD की वैल्यू ये आ रही है, एक बार CD की वैल्यू ये आ रही है, तो ये जब तुम्हारे RHS दोनों सेम है तो LHS भी दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस x बटे √3। इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x। √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो जाएगा, और इंटू में x भी है तो 3x, ये हो जाएगा 6 प्लस x। x को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस x इधर हो जाएगा 6, 3x में से 1x जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालेंगे 6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो x था वो हमारा 3 सेकेंड कवर करता है। ठीक है, तो मतलब 3 सेकेंड में कार वहाँ से यहाँ तक 5 बिंदु तक पहुँच जाएगी। तो इस आज के वीडियो में हमारे जो 9.1 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो अभी इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर जो आते हैं उनको कंटिन्यूसली देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।